हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। 11th के एडमिशन जिन बच्चों के बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बच्चों राउंड 1 में बहुत से बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, बट कुछ बच्चों ने राउंड 1 में नाम आने के बाद भी राउंड 2 में आए हुए हैं। कुछ बच्चों ने राउंड 1 के लिए रजिस्टर ही नहीं किया था, राउंड 2 के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो यस, आपको बता दूं राउंड 2 चालू है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि किस तरह से राउंड 2 के अंदर यानी 11th का जो एडमिशन है कैप राउंड 2 पार्ट 1 फॉर्म भी अगर आपने नहीं भरा था पहले तो कैसे भर सकते हो, और पार्ट 2 फॉर्म में कैसे कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में बताई है, बट इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार टाइम नहीं है अपने पास, कल का दिन बचा है, लास्ट डेट है, तुरंत कर लो, नहीं तो फिर से आपको 10-15 दिन रुक के राउंड 3 के लिए जाना पड़ेगा। अब बताता हूं क्या सीन है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारी वेबसाइट है और यहां पर ये टाइम टेबल आया हुआ है। ओके, नियमित फेरी 2। अगर आपको पार्ट 1 का फॉर्म भी नहीं भरा था 11th के लिए तो भी आप 10 जुलाई से 13 जुलाई तक भर सकते हो। पार्ट 1 का फॉर्म भरा था, पार्ट 2 नहीं भरा था तो भी कर सकते हो। आपने कैप राउंड 1 में फॉर्म भरा था, आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, या तो कॉलेज अलॉट हुआ था आपने एडमिशन नहीं लिया, तो भी आप यहां भर सकते हो 10 से 13 जुलाई। सिर्फ ये कि याद रखना है कि आपने पहले प्रेफरेंस पे जो कॉलेज डाला है वो अगर मिला होगा तो आप ब्लॉक हो गए होंगे, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया होगा तो। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस छोड़ के कोई भी प्रेफरेंस मिला होगा तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 13 जुलाई 6:30 बजे तक ही यहां पर याद रखना है कि 13 जुलाई शाम के 6:30 बजे के पहले आपको करना है, अदरवाइज उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ऑनलाइन के अंदर फॉर्म भरने का जो है लॉक हो जाएगा, आप नहीं भर पाओगे। अब यहां पर बता दूं 17 जुलाई को कॉलेज अलॉटमेंट आएगा, यानी 13 जुलाई तक जितने बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 का फॉर्म भर के लॉक किया होगा उनका जो कॉलेज का अलॉटमेंट है 17 जुलाई को आएगा। वेबसाइट के लॉगिन में आपको दिखेगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, मैसेज भी आएगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई के बाद जो है जिन बच्चों का नाम अलॉट हुआ होगा कॉलेजेस में 18 जुलाई से 21 जुलाई तक, ओके, ये 4 दिन के अंदर उन्हें उस कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करके एडमिशन लेना होगा। तो आपको बता दूं 21 जुलाई के बाद जो 23 जुलाई को वैकेंसी आएगी कि अब 2 राउंड खत्म होने के बाद कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट बची है, बहुत कम सीट बची होती है। फिर 23 जुलाई के बाद तीसरा राउंड होगा, समझ रहे हो, यानी 10-11 दिन के बाद होगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो आप लोग जो भी हैं, अगर आपने अपना फॉर्म लॉक नहीं किया है, पार्ट 2 फॉर्म नहीं भरा है, तो अभी भर लीजिए कैप राउंड 2 के लिए, ताकि अगर आप 13 जुलाई तक फॉर्म भर के लॉक कर देते हो तो 17 जुलाई को आपको कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज की जो लिस्ट आप बनाते हो उसमें एकदम ज्यादा कट ऑफ वाले कॉलेज अगर रख रहे हैं तो कुछ कम कट ऑफ वाले भी रखो, ताकि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एकदम बड़े बड़े कॉलेजेस रखते हैं, 70% आया है लेकिन 80-90% कट ऑफ वाले कॉलेजेस की लिस्ट बनाते हैं, तो कॉलेज नहीं अलॉट होता है। ऐसा आता है मैसेज, यू हैव नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज इन दिस राउंड, प्लीज ट्राई इन द नेक्स्ट राउंड। क्यों आता है ऐसा? आपको 10 कॉलेजेस मैक्सिमम रखने हैं, मिनिमम एक ही कॉलेज रखना है। तो आप अगर टॉप कॉलेजेस रख रहे हो तो कुछ ऐसे भी एवरेज कॉलेजेस आपको वहां रखना है कि भाई मुझे ये कॉलेज भी मिला तो चलेगा, तो आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बता दें जो बच्चे महाराष्ट्र के बाहर से हैं या एसएससी बोर्ड के नहीं है, उनका पार्ट 1 फॉर्म अगर आप भरते हो तो उसे सेल्फ वेरीफाई नहीं होता, ऑटो वेरीफाई नहीं होता, जाके सेंटर में, गाइडेंस सेंटर में वेरीफाई करवाना पड़ता है। आपका पार्ट 1 का फॉर्म वेरीफाई होगा तो ही पार्ट 2 का फॉर्म ओपन होगा। वेबसाइट पे आपको नियरेस्ट गाइडेंस सेंटर का एड्रेस मिल जाएगा, वहां से जाके कर सकते हैं। जो बच्चे एसएससी बोर्ड के और रेगुलर बच्चे हैं उनका पार्ट 1 का फॉर्म ऑटो वेरीफाई हो जाता है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, वीजे, ये सब, तो उनको भी वेरीफाई कराना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपने स्कूल से या तो गाइडेंस सेंटर से, नहीं तो पार्ट 2 का फॉर्म ओपन नहीं होता। तो ये छोटी जानकारी आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपको बस इन्फॉर्म करना है कि अगर आप 11th के एडमिशन के लिए जा रहे हैं 13 जुलाई शाम को 6:30 बजे के पहले अपना पार्ट 2 का फॉर्म भर के लॉक कर लो। अगर आपने पार्ट 1 फॉर्म भरा है और पार्ट 2 ओपन नहीं हो रहा है, मतलब आपको वेरीफाई कराना है, आपका कोई रिजर्व कैटेगरी होगा या आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे, आप रिपीटर थे, 1-2 साल पहले 10th पास हुए थे या दूसरे बोर्ड के थे, तो आप गाइडेंस सेंटर पे जाइए या अपने स्कूल में जाइए, वहां से उसको पार्ट 1 को वेरीफाई करा के फिर पार्ट 2 भर के लॉक करिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता ये लॉक करने में, है ना, खाली वो वेरीफाई करने में टाइम लग सकता है।
बस इतनी सी जानकारी आपको याद देनी थी। 17 जुलाई को आपको कॉलेज अलॉट होगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। आपको बता दूं कि फॉर्म कैसे भरना है। कोई बच्चा सोचेगा, पेरेंट्स सोचेंगे कि फॉर्म कैसे भरें, तो हमारा ये जो चैनल है, दिनेश सर चैनल है, इस चैनल पर आपको ये वीडियो दिखेगा, फॉर्म फिलिंग राउंड 2 कि 11th के एडमिशन का फॉर्म कैसे भरना। 11 मिनट का वीडियो है, इसमें पूरा बताया गया है कि कैसे आप पार्ट 1 पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो जरूर देखें। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है, इस चैनल पर ही आप होम पेज पे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होम पेज पर आपको एक चैनल दिखता है जिसका नाम है दिनेश सर लाइव स्टडी। ये चैनल पर 11th की पूरी पढ़ाई होती है, क्लास 11th के पूरे मैथ्स पढ़ाया जाता है और 12th का भी पढ़ाया जाता है, सीटी का भी पढ़ाया जाता है। ओके, और यहाँ पर आप नीचे जाते हो तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारा चैनल है 11th मैथ्स 1 साइंस एंड आर्ट्स न्यू सिलेबस। यहाँ पर आपको 11वीं का पूरा जो मैथ्स है, मैथ्स 1 हो गया, 11वीं का मैथ्स 2, सारे चैप्टर देखो यहाँ पर मिलेंगे। आप अपना पढ़ाई भी चालू कर सकते हो। जिसका एडमिशन हो जा रहा है वो यहाँ से हमारे चैनल से फ्री में पढ़ाई चालू कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो कॉमर्स के लिए भी आपको यहाँ पर लेक्चर दिखाई देंगे। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी हमने यहाँ लेक्चर रखा हुआ है। आप फिर 12वीं का भी पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो फ्री में यूट्यूब पे 12वीं मैथ्स 1 के जो लॉजिक चैप्टर मैट्रिसेस पढ़ सकते हो, 12वीं मैथ्स 2 डिफरेंशिएशन वगैरह, ये सारे चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारे वीडियोस है। इसको क्लिक करेंगे ना, जैसे डिफरेंशिएशन चैप्टर है 12वीं का, इसको मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो उसके अंदर उस चैप्टर के सारे वीडियोस आ जाते हैं। तो आप फ्री में पढ़ाई भी कर सकते हो हमारे चैनल के जरिए, यूट्यूब के जरिए। तो है ना कमाल की बात। तो सबसे पहले आप अपना एडमिशन करा लो, फिर हमारा जो चैनल है इसके होम पेज पे जाइए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। 11वीं की प्लेलिस्ट, 12वीं की प्लेलिस्ट, कॉमर्स की, साइंस की, आर्ट्स की भी पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।